Let's start with the first question. In the very first question it is written, in the circuit shown, the charge on the left plate of 20 microfarad capacitor is minus 50 microcoulomb. The charge on the right plate of the 12 microfarad capacitor is. ये एक MCQ क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ए 20 माइक्रोफेरेड, ये एक 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और इसकी लेफ्ट प्लेट पे द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट, यानी ये राइट प्लेट, ये लेफ्ट प्लेट, तो इसकी लेफ्ट प्लेट पे माइनस 50 माइक्रोकूलम चार्ज है। उसके बाद कहता है कि द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 12 माइक्रोफेरेड, ये जो 12 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसकी राइट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, इधर माइनस 50 है तो इधर प्लस 50 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, ठीक है। और अगर इधर 50 है तो इधर माइनस का होगा चार्ज, इधर प्लस का, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब करंट या चार्ज जो भी है वो कहीं इधर से आया होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि इधर से आया है। तो हमें यहाँ पे राइट प्लेट पे पूछा हुआ है। चलिए, कैपेसिटर्स के बारे में हमें ये मालूम है कि जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं, तो जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो उन पे जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है और चार्ज दोनों पे अलग अलग होगा। तो हम लेट करते हैं कि यहाँ से कुछ Q चार्ज आया होगा, कैपिटल Q, तो उसमें से कुछ चार्ज हमारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज हमारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो चार्ज गया हमने किया लेट से वो Q1 होगा और जो चार्ज हमारा यहाँ गया वो Q2 होगा, ठीक है। फिर ये Q1 चार्ज यहाँ से इधर आएगा और ये Q2 चार्ज इधर से इधर पहुंचेगा, ठीक है। और ये टोटल दोनों चार्ज मिला के बनेंगे 50 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर पे हम वही चार्ज कंसीडर करते हैं जो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे होता है, तो यानी हम इसको 50 माइक्रोकूलम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से कुछ ऐसे बनाएंगे, जैसे ये Q1 चार्ज यहाँ से यहाँ आया, फिर Q2 चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचा, है ना। तो हम लिखेंगे कि Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज दोनों मिला के हमारे पास हो गए 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरा, हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल होता है दोनों प्लेट्स पे वो पैरेलल रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो उतनी ही यहाँ रहेगी। तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है कि जो C होता है वो होता है Q/V। तो हम यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालना चाहे तो आ जाएगा हमारे पास Q/C, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये वाली कैपेसिटेंस को हम C1 लेट कर लेते हैं और ये वाली कैपेसिटेंस को हम C2 लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास V आएगा, यहाँ पे जो चार्ज गया Q1 और यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो है C1, और C1 हमारे पास कितना है, ये C1 ये है 12। फिर यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी हमें पता है V इज इक्वल्स टू होता है Q/C, तो यहाँ पे भी V सेम रहेगा और यहाँ जो Q2 चार्ज है वो होगा हमारे पास Q2, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो है 8। अब आप ध्यान देंगे, ये भी V की वैल्यू, ये भी दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा Q1/12 इज इक्वल्स टू Q2/8। यहाँ से हम Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 12 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास Q2 × 12/8, ठीक है। अब हम ये जो Q1 की वैल्यू निकली है इसको उठा के यहाँ से पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास लिखा है Q1, तो Q1 की जगह हम लिखेंगे Q2 × इसको हम चाहें तो कट भी कर सकते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 50। हमने इस वैल्यू Q1 को उठा के यहाँ पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3Q2/2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 50। इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 × Q 2Q, ये 3, इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम ले लीजिए इसका, ये हो जाएगा 3Q2 प्लस 2 × Q2 2Q2 इज इक्वल्स टू 50। 3Q2 प्लस Q2 ये हो जाएगा 5Q2 और 2 × 50 100। तो हमें मिलेगा Q2 इज इक्वल्स टू 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो हमारे पास ये आंसर आया 20। अब ये जो 20 है, ये जो हमारी है ये है Q2 की वैल्यू, है ना। तो अगर हम ये Q2 की वैल्यू 20 यहाँ पुट कर देंगे तो 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 50 - 20 30। तो यानी जो Q1 चार्ज हमारे पास आएगा वो 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो इस प्लेट पे चार्ज आएगा वो कितना होगा, 30 माइक्रोकूलम होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि यहाँ पे जो चार्ज है इसकी लेफ्ट प्लेट पे माइनस 50 माइक्रोकूलम है, बताइए जो 12 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है इसकी राइट प्लेट पे कितना चार्ज होगा। तो हमने यहाँ से दो इक्वेशन बनाई है। पहली इक्वेशन हमने बनाई है कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, Q1 यहाँ से यहाँ गया, Q2 यहाँ से यहाँ गया,
पूरा चार्ज 50 है, ठीक है, तो दोनों को मिला के 50 बना होगा, Q1 इधर से Q2 इधर से। दूसरा, दोनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, तो V इज इक्वल्स टू Q/C। एक बार हमने यहां लगाया V, एक बार यहां लगाया, दोनों को इक्वल करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज an electric field E is given by E is equals to 100 I Newton per coulomb for x greater than 0 minus 100 I Newton per coulomb for x less than 0। कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 I का मतलब आई कैप, यानी x डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और कहता है -100 I मतलब जो नेगेटिव x डायरेक्शन है उसके लिए माइनस साइन यूज़ किया है। और वहाँ कब है? जब x की वैल्यू छोटी है, किससे छोटी? 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव है। एग्जिस्ट इन ए रीजन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द रीजन सच दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड्स विद x एक्सिस एंड इट्स टू फेसेस are at x is equals to -5 centimeter and x is equals to 5. Calculate the net outward flux from the cylinder, net charge inside the cylinder। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। हम यहाँ एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन को बेटर समझ सकें। ठीक है, ये है, यहाँ पे हम एक सिलेंडर लेट कर लेते हैं, एक सिलेंडर, ये हमने एक सिलेंडर लेट किया यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो +100 I है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये जो है ये ओरिजिन है, तो यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इधर की तरफ चलेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई है कुछ ऐसे, वो कितनी है? 100 I कैप। और जो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई है वो कितनी है? -100। माइनस साइन ये बताता है कि अपोजिट है, तो मैं इसको +100 ही लिखूंगा क्योंकि माइनस साइन ने हमें बता दिया तो इधर की तरफ है, मैंने डायरेक्शन को बदल दिया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा इन्होंने बोला, और इन्होंने बोला जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी, इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स किससे बाहर, सिलेंडर से कितना नेटवर्क आउटवर्ड फ्लक्स बाहर आ रहा है। फ्लक्स हमें मालूम है, फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि सरफेस से बाहर आ रही है। तो अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे यहाँ से इधर की तरफ निकलती हैं और यहाँ से इधर की तरफ निकल रही हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यानी जो फ्लक्स यहाँ से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेंगी वो फ्लक्स बनाएंगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेंगी वो हमारा फ्लक्स बनाएंगी। यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगे वो फ्लक्स नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर आ गई फील्ड। तो जब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी नहीं तो हम सिर्फ ये वाला से निकलने वाली फ्लक्स और इस वाले से निकलने वाले फ्लक्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E cos थीटा। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, A मतलब वो एरिया जिससे फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, और cos थीटा मतलब वो एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, हम इस वाले सरफेस से निकालते हैं पहले। ये हमने इसको हमने सरफेस 1 माना है, इसको हमने सरफेस 2 माना है। अब जितनी फ्लक्स इधर से बाहर निकलेगा, देखिए उतना ही फ्लक्स इधर से बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, 100 I, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी 5, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी 5, और दोनों का एरिया भी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहाँ से निकल रही है उतनी यहाँ से निकलेगी, जितना एरिया यहाँ का है उतना ही यहाँ का है, तो दोनों का सेम फ्लक्स आएगा। तो हम एक का फ्लक्स निकालते हैं, इसको फिर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 100 इंटू एरिया। अब ये जो है ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये वाला जो एरिया होता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है πr²। तो पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 3.14 इंटू r मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर। अब क्योंकि इसकी रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है तो हमें पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 2/100 करके। तो ये 2/100 करके मीटर में आ जाएगा, तब हम इसका क्या करेंगे? तब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ये आ गया हमारे पास 100 इंटू 3.14। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0.02 इंटू 0.02, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 100 से यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया तो 0.02 आ जाएगा, और स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये 100 है, हम ये 2 0 एक 0 इसको दे देते हैं और 1 0 इसको दे देते हैं, तो ये 0.2 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हमने 100 को 10 इंटू 10 समझ के एक 10 इसको दे दिया जी, 0.2, एक 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दी 0.2। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास है 3.14।
तो देखिए ये 3.14, एक 10 इसको दिया, एक 10 इसको दिया, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0.04 इंटू 3.14। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। ये कहाँ से हमारे पास फ्लक्स आया? यहाँ से। अब हमें दोनों से निकालना है, तो इससे निकालने के लिए हमें टोटल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.04 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 0.08 इंटू 3.14। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 इंटू 0.08, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, और ये 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और ये 25, 0 0 0, और यहाँ भी आप 0 0 0, ये हो गया 2 1 5 2 0, तो ये 0 5 0 2 5 1 2, और डेसिमल कितने के बाद है? 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ गया वो आया 0.2512। अब दूसरा हमसे पूछा है कि नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब इसके अंदर हमें नेट चार्ज निकालना है। अब हमें यूज़ करना है गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी 3D सरफेस अगर हो तो उससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज इनसाइड द 3D सरफेस। तो इस 3D सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही हमें निकालना है, तो यानी हमें यहाँ से Q निकालना है। और इस 3D सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो फ्लक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ से Q आ जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.2512 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने क्या निकालना था? नेट फ्लक्स निकालना था इस सरफेस से, और नेट चार्ज निकालना था। तो नेट फ्लक्स के लिए हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया E cos थीटा। हमने देखा कि ये जो सरफेस है इससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में 90 का एंगल, और cos 90 होता है 0। तो हमने यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स जो है, जो कर्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, उसको कंसिडर नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ से वाला फ्लक्स और यहाँ वाला फ्लक्स ही हमने क्या किया है? कंसिडर किया है। हमने एक तरफ का फ्लक्स निकाल लिया और हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों तरफ का निकल जाए, तो ये हमारे फ्लक्स आ गया। नेट चार्ज के लिए हमने क्या यूज़ किया? गॉस लॉ यूज़ किया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D हैज ए कैपेसिटेंस C0, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड हैविंग एरिया A and thickness D/4 is inserted in the capacitor parallel to the plate. Find the new capacitance. देखिए, जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी प्लेट्स के बीच की जो थिकनेस है वो स्मॉल d है और जो प्लेट्स का एरिया है वो A है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसकी थिकनेस, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K। ये कैपेसिटेंस तब होती है जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं अगर थिकनेस और ये डिस्टेंस D सेम हो, मतलब जितनी D कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है और यहाँ पे जो हम स्लैब रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं, वो पूरी थिकनेस D के बराबर हो, तब ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसी स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस अलग है, जैसे यहाँ पे जो स्लैब है उसकी थिकनेस D/4 है, मतलब कुछ ऐसे रखा है, तो उस केस में तो हम ये फॉर्मूला फिर यूज़ नहीं करेंगे, हम फिर दूसरे तरीके से करेंगे। तब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर ये तब है जब पूरा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिट हो, मतलब D और T बराबर हो, थिकनेस और D बराबर हो। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखें जिसकी थिकनेस इससे कम हो, तब फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इसकी कैपेसिटेंस है वो कितनी है, नॉर्मली C0 है, तो C0 की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन अपॉन D। ये हमें C0 की वैल्यू दी है। अब हमसे न्यू कैपेसिटेंस पूछिए, लेट्स से न्यू कैपेसिटेंस इज C।
न्यू कैपेसिटेंस को हम कितना मान लेते हैं, न्यू कैपेसिटेंस इज सी। तो जो सी की वैल्यू हो जाएगी न्यू कैपेसिटेंस की, वो कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी मतलब थिकनेस, और थिकनेस कितनी दी है हमें, डी अपॉन 4 प्लस टी अपॉन 4 और साथ में के। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए पूरे में हम एलसीएम ले लेंगे 4k, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, तो 1 इंटू 4k, तो 4k की डी में मल्टीप्लाई करेंगे 4dk आ जाएगा, माइनस 4 के टेबल में 4 तो k इंटू डी के आ जाएगा, प्लस और 4k के टेबल में 4k 1 टाइम तो 1 इंटू डी आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट 4dk माइनस डी के, ये हो जाएगा 3dk प्लस डी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और अच्छा अपॉन में ये 4k भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इस 4k को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये 4k सबसे ऊपर चला जाएगा और अपॉन में हमारे पास बचेगा 3dk प्लस डी। अब आप क्या करिए, देखिए ऊपर लिखा है 3a एप्सिलॉन नॉट 4k अपॉन, इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम इसमें से d कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 3k प्लस 1। अब ये लिखा है देखो ऊपर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पुरानी कैपेसिटेंस c नॉट है, ठीक है। और ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये c की निकाल रहे हैं, न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस c हो जाएगी, इस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह हम रखेंगे c नॉट, साथ में 4k और अपॉन में 3k प्लस 1। तो जो न्यू कैपेसिटेंस आई है वो हमारे पास c नॉट 4k अपॉन 3k प्लस 1 आई है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q बाई 2a, derive an expression for electric potential in terms of its dipole moment at a point at a distance x greater than a from its center and lying along its axis, दूसरा along its bisector line। देखिए कह रहा है कि एक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, ये एक डाइपोल होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक डाइपोल है तो आपको क्या करना है, उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कहाँ पे निकालना है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में हमें कितनी, डेरिवेशन में कितनी दी है, 2a, ये डायरेक्ट डेरिवेशन है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। अब हमें कह रहा है कि आप क्या करिए, इस सिस्टम डाइपोल सिस्टम की वजह से, ठीक है, आप यहाँ पे आप क्या करिए, x डिस्टेंस दूर, उसने बोला ना x डिस्टेंस दूर इसके सेंटर से, तो ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें नेट पोटेंशियल निकालना है सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है Q, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, KQ अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे सिस्टम की वजह से निकालना है, हम ये करेंगे, हम पहले माइनस Q की वजह से निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल, फिर हम प्लस Q की वजह से यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल, और फिर नेट पोटेंशियल के लिए दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a है। तो जब मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि मैं इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, x, यहाँ से यहाँ तक की a, तो ये हो जाएगी x माइनस a, कितनी हो जाएगी, x माइनस a, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक x, तो जब इस चार्ज की वजह से निकालूंगा तो ये a भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी x प्लस a, ठीक है। तो आइए एक बार प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, एक बार माइनस क्यू की वजह से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेट्स से प्लस क्यू की वजह से हम जो पोटेंशियल निकालते हैं वो V1 है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, KQ अपॉन R, तो हो जाएगा K प्लस Q और यहाँ से आके डिस्टेंस x माइनस a, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। अब हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो ये V2 हो जाएगा K माइनस Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x प्लस a, ये इक्वेशन सेकेंड। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो V नेट हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2।
तो V1 है हमारे पास के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और V2 की वैल्यू हमारे पास प्लस के माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। अब हम करते हैं ये कि हम के क्यू दोनों में से कॉमन उठा लेते हैं। तो हमने के क्यू कॉमन उठाया, यहाँ से बचा हमारे पास एक्स माइनस ए, यहाँ से हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, के क्यू को यहीं रखेंगे। अब हम लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स माइनस ए और x प्लस ए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। x माइनस एक्स माइनस के टेबल में आया तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस ए, ये बीच में माइनस का साइन है, x प्लस ए के टेबल में x प्लस ए आया तो x माइनस ए इंटू 1 x माइनस ए। अब सॉल्व करिए, ये हो जाएगा के क्यू। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आया x, देखिए x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास है x प्लस ए, बीच में ये माइनस अंदर जाके दोनों को माइनस करेगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का आपके पास a आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस का x और माइनस का x, तो प्लस x माइनस x एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू और a प्लस का a और प्लस का a, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। और अपॉन में हमारे पास क्या आया, अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान देंगे लिखा है k और ये है q और साथ में 2a। अब हमें क्वेश्चन में उसने बोला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट p जो होता है वो होता है कोई भी एक चार्ज ले लीजिए q और उनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2a, तो ये होती है डायपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास q 2a डायपोल मोमेंट आ गई और अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लिखेंगे k और डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं p से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो है, अब ये जो पॉइंट x है इट इज़ वेरी वेरी फार, तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू a, तो ये x पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू a। और देखिए a बहुत छोटी वैल्यू है, लेट से 0.0001, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 0.0001 का, ये तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे k, इसकी जगह आ गया p, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने सिंपल किया है, ये एक डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। हमने पहले प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला है, फिर हमने माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला है, प्लस क्यू की वजह से इतना आया, माइनस क्यू की वजह से इतना आया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये हमारे पास रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया एक डायपोल, बीच में डिस्टेंस कितनी है इनके 2a। अब इस बार इसने हमें क्या बोला है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, लेट्स से इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये है, इसके किसी पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो हम वही करेंगे, पहले माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर हम प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये तो डायपोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है वो हमें x दी है इसने, और यह पूरे डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को a कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को भी हम a कहेंगे। तो अगर ये x है ये a है, तो पीजीटी लगा के ये निकल जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इधर भी ये x है ये a है, तो पीजीटी लगा के ये वाली जो लेंथ है ये भी आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए निकालते हैं पहले इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम V1 लेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर, और आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गया इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। अब इसकी वजह से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू के, ये वाला चार्ज Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों चार्ज का सम, यानी V1 प्लस V2। तो V1 चार्ज की वजह से कितना, देखिए ये है K माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और V2 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप ध्यान देंगे तो ये वाली वैल्यू हो गई माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये होगी प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और कितना आंसर आएगा, 0। यानी अगर कभी भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल पूछे, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले हमने इसकी वजह से निकाला, फिर इसकी वजह से निकाला, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 0 आ गया।